आज में पूरा इतिहास उठा के देख लो, अब जिसने गलत का विरोध किया है ना, उसके साथ ऐसा ही किया है समाज ने। कि जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये जितने लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि आपके गुरुजी जेल में क्यों है, या फिर आपके गुरुजी में पावर क्यों नहीं है, या फिर आपके गुरुजी बाहर क्यों नहीं आते, यही लोग उनको अपने सिर पर बिठा करके एकदम प्यार से बाहर लेकर आएंगे। जी सर बताइए। इन लोगों का सवाल है बार बार जेल में थे, तो जेल में तो निर्दोष चला जा सकता है। संतरामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे लोगों का उद्धार करने लग रहे हैं। जब संतरामपाल जी महाराज जी जेल में गए थे, जब उनका एक आश्रम था बरवाड़ा में, आज संतरामपाल जी महाराज के 20 आश्रम है। हमने जाना है, हमने देखा है कि हमारे गुरुजी क्या ज्ञान देते हैं। जिस दिन आप लोग जान गए, आप लोग जिन्होंने लाखों लोगों को नशे से छुड़वाया, अंधविश्वास मिटाया, घर घर में सत्ज्ञान फैलाया, एक ऐसे संत जो वेदों, गीता और बाइबल तक से प्रमाण देकर परमात्मा का सही रास्ता बता रहे थे, लेकिन आज वही संत जेल में है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जिसे लाखों लोग भगवान मानते हैं, वो सलाखों के पीछे क्यों है? क्या वे दोषी हैं, या फिर कोई ऐसी लीला चल रही है जो आम इंसान की समझ से परे है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जेल में क्यों है, असल सवाल ये है कि वो जेल में रहकर क्या लीला कर रहे हैं। जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी सवारी, आज वही सलाखों के पीछे हैं। आपने अब तक सिर्फ अफवाह सुनी होगी, अब देखिए वो सच्चाई जो कभी किसी ने बताई ही नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में वो सच सामने आएगा जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। और जिनको ये मानते हैं, जो इनके रामपाल जी हैं, उनको मानते हैं, वो भी देखो कितने सालों से जेल में है। उनका पूरा जीवन आप देख के देखो भाई, बात में इनकी दम है भाई, इस चीज का जवाब दो। इनका कहना है कि और जो जैसे श्री कृष्ण थे, उनके वो द्वार खुल गए थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या उनके जीवन में आगे कोई कठिनाइयां नहीं हुई? उन्होंने कितने युद्ध लड़ने पड़े, उनके स्वयं के परिवार के जो थे वो उनके विरोधी थे, उन्होंने कितने कष्ट सहे। श्री कृष्ण जी को क्यों लेते हैं? हम श्री राम का देख लीजिए, 14 वर्ष तक वनवास हुआ, क्या वो कष्ट में नहीं था? वो क्या जेल नहीं थी? उस समय की तो वो जेल ही थी। और देख लीजिए, चाहे ईसा मसीह जी हो, उनका जीवन कितना कष्ट में रहा था। लोगों ने किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते हुए कितने दुख में जीवन उनका रहा। जिसने आज तक समाज में पूरा इतिहास उठा के देख लो, अब जिसने गलत का विरोध किया है ना, उसके साथ ऐसा ही किया है समाज ने। जी सर बताइए। इन लोगों का सवाल है बार बार जेल में थे, तो जेल में तो निर्दोष भी चला जा सकता है। हमारे महात्मा गांधी जी थे, जेल में गए थे, क्या उन्होंने क्या कोई एटीएम पाड़ के गए थे किसी का, या बैंक लूट के गए थे? वो भी जेल में गए थे। सुभाष चंद्र और राजगुरु सुखदेव, ये तो फांसी टूट गए थे। लेकिन ये कारण क्या था इनका? ये किसी की चोरी करके नहीं गए, मर्डर करके नहीं गए, ये आजादी चाहते थे। उसी प्रकार हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति देकर सब आत्माओं को यहाँ से काल की जेल से आजाद कराने के लिए सत भक्ति दे रहे हैं। देखो, संतों का जो उद्देश्य होता है धरती पे आने का, वो ये उद्देश्य होता है कि मैं जीवों का कल्याण करे। जैसे कि कृष्ण जी आए, वो खुद तो जेल से निकल गए, माँ बाप तो फिर भी जेल में पड़े रहे। अगर भगवान इसी से सिद्ध होते हैं तो माँ बाप को भी साथ में ले जाते, उनको क्यों जेल में रखा? अब वो कहेंगे कि ये लीला है कि माँ बाप को पहले कंस मारा और फिर माँ बाप को छुड़वाया। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की भी लीला है। वो आज भी आ सकते हैं जेल से, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको समाज को सुधारना है। जो संत का कार्य होता है वो आज चलने लग रहा है। आज पूरे देश भर में संत रामपाल जी महाराज के बालक जा जाके पुस्तकों का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, लाखों लोग जुड़ने लग रहे हैं। अभी राम मंदिर में जो भंडारा करवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या ये जेल जाने के काम है? ये तो जेल से आने के काम है, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं आ रहे? अरे लाखों लोगों को भंडारा करवाने लग रहे हैं, लाखों लोगों को ज्ञान देने लग रहे हैं। या आज इस आश्रम में आप आए हो, इसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं, भंडारा करते हैं, सत्संग सुन के जाते हैं, लोगों का तो उद्धार होने लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी से आज भी यहाँ टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा लेके लोग अपनी कैंसर की बीमारी ठीक करवा रहे हैं, लोग अपना नशा छोड़ रहे हैं, लोग अपनी बुराइयां छोड़ रहे हैं। तो संत का कार्य तो जेल में बैठे बैठे भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो संत, वो परमात्मा होते हैं, वो कब क्या लीला करते हैं वो वही जानते हैं। जैसे कृष्ण जी, जब तक आज कृष्ण जी को ये भगवान मानते हैं, जब कृष्ण जी इस धरती पे आए थे और जब जेल से वो बाहर गए थे, और जैसे जैसे वो बड़े हुए, कोई उनको चोर कहता था, कोई उनको कुछ कहता था, कभी भगवान नहीं माना उनको। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से धरती से शरीर छोड़ के चले गए तो उनको भगवान मान लिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे लोगों का उद्धार करने लग रहे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए थे, जब उनका एक आश्रम था बरवाड़ा में, आज संत रामपाल जी महाराज के 20 आश्रम है।
और बड़े बड़े आश्रम हैं, और ऐसे ही 30 देशों में उनका प्रचार चलने लग रहा है, और नगर नगर में उनका प्रचार जा रहा है, और लोग अपना कल्याण करवाने लग रहे हैं। कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो जेल तोड़कर बाहर आ गए थे, ठीक है, और मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वो जेल तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ जाते। तो मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जी जो उनको काम करना था, उनका काम ये था कि कंस को मारना था। तो कंस को मारने के लिए वो जेल तोड़ के जेल से बाहर आए थे, ठीक है। वो चाहते तो जेल के बाहर भी जन्म ले सकते थे, इतने समर्थ तो श्री कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन उनको एक लीला करनी थी, सिर्फ इस वजह से उन्होंने जेल में ही जन्म लिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जेल ना जाते तो आज हमारा सिर्फ एक आश्रम होता, जो कि अभी भी है। संत रामपाल जी महाराज जी का वो आश्रम बरवाले में स्थित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को जो लीला करनी थी वो ऐसे बाहर बैठ के नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सुधारना था। पहले के टाइम पे सन 2014 में हमारा सिर्फ एक या फिर दो बड़े आश्रम थे, जो कि दोनों ही बरवाला में थे, जो कि हरियाणा के अंदर है। फिलहाल के समय में हमारे 10 से ज़्यादा आश्रम हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आश्रम हैं, और बहुत ही विशाल आश्रम है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में हमारे 500-550 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र है, जहां पर आप हमारे गुरुजियों से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु जन हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको अनगिनत लाभ होते हैं। इतने लाभ होते हैं कि वो डे टू डे लाइफ में आपको बता भी नहीं सकते, इतने लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से बाहर ना आने का कारण सिर्फ यही है कि वो समाज जो वो मिशन लेकर जेल के अंदर गए थे समाज को सुधारने के लिए, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये जितने लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि आपके गुरुजी जेल में क्यों है, या फिर आपके गुरुजी में पावर क्यों नहीं है, या फिर आपके गुरुजी बाहर क्यों नहीं आ जाते, यही लोग उनको अपने सिर पर बिठा करके एकदम प्यार से बाहर लेकर आएंगे। जेल तोड़ने की बात तो आप श्री कृष्ण जी भगवान ने तो खुद ने जेल तोड़ी थी, यहाँ पर वही लोग हमारे गुरुजी को जेल से बाहर लेकर आएंगे और उनको भगवान की पदवी देंगे। हमने जाना है, हमने देखा है कि हमारे गुरुजी क्या ज्ञान देते हैं। जिस दिन आप लोग जान गए, आप लोग समझ गए ना, आप लोगों की बुद्धि खुल जाएगी। मेरा आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। जब तक उनका ये मिशन पूरा नहीं हो जाता वो नहीं आएंगे। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा आप लोग खुद उनको जेल से बाहर लेकर के आएंगे। दोस्तों सालों बीत गए लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जीवन में इन झूठे आरोपों और साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आज भी उतने ही अडिगता से समाज को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए भी लाखों लोगों के लाइलाज रोग ठीक किए, टूटी जिंदगियों को फिर से जोड़ा और इस दुनिया में सत्य ज्ञान का तहलका मचा दिया। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल में दंड भोगने नहीं बल्कि एक भी लीला निभाने गए हैं जो आम इंसान की समझ से बहुत परे है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के इस अद्वितीय ज्ञान को और अधिक जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग देखें तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।